मैम दिल्ली को तो मेयर मिला हुआ है, मेयर मिलेगा, बहुत जल्दी मेयर मिलेगा और बीजेपी का ही मेयर मिलेगा। बगल में दारू का ठेका है, वहाँ से दारू लेकर आओ, शाम को मस्त मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के पियो, बस इसीलिए उन्होंने खोल रखा है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एमसीडी इलेक्शंस को 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक भी दिल्ली को जो है मेयर नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगले 24 घंटे में जो मेयर का चुनाव है वो हो जाना चाहिए। अब इसको लेकर अब नई जो चीज वो सामने आई है वो ये कि 21 फरवरी को आखिरकार अब ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली को उसका मेयर मिल जाएगा। अब जनता से जानते हैं कि क्या लगता है कि 21 फरवरी को भी ये चौथी बार ये फैसला टलेगा या फिर आखिरकार दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी पार्टी इसको लेकर चली गई, तो अब लगता है कि दिल्ली को आखिरकार मेयर मिल जाएगा। मैम दिल्ली को तो मेयर मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जरूर चले गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, बट घबराहट क्यों, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घबराहट आम आदमी पार्टी को 132 लिए बैठे हैं, अगर मनोनीत पार्षद भी अगर वोट डाल देंगे तब भी उनकी वोटिंग नंबर पूरे नहीं होते हैं बीजेपी के पास में। घबराहट है उनको क्योंकि उन्हें अपने ही पार्षदों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनको 10 लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है अपने पार्षदों की, जिससे वो घबरा रहे हैं कि मेरे पार्षद टूटेंगे। मेयर मिलेगा, बहुत जल्दी मेयर मिलेगा और बीजेपी का ही मेयर मिलेगा। तो आपको क्यों इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अगर मेयर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी? हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस काम तो किया है ना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी को कि मेयर बीजेपी का ही बनना है, इसीलिए वो परेशान हुए जा रहे हैं। अरे 132 सीटें थी, 132 पे कराते 10 डाल देते तब भी क्या फर्क पड़ना था बताइए। नंबर बीजेपी के पूरे तो नहीं हो रहे ना। घबराहट उनको है, घबराहट हमको नहीं है, बनना उन्हीं का है और उन्हीं का ही बनेगा। तो बीजेपी का ही बनेगा, 100% बीजेपी का मेयर बनेगा। मैडम क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में पार्षद तो होते हैं, जो पार्षद ही होते हैं, कॉर्पोरेशन के मेंबर तो होते नहीं उसमें। तो उसमें पूरा तरह से है ना ये अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? केजरीवाल जी हमारे, और वो केजरीवाल चाह रहा है कि नहीं बने, मेरे ही बने, कोई वोटिंग हो सब मेरे फेवर में होए। ये घबराहट इसको है, बाकी कोई नहीं है। मगर जो 21 तारीख को फैसला अपने आप हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, और बनेगा मेयर बीजेपी का ही बनेगा। मेयर तो देश हित में जो काम करेगा उसे ही बनना चाहिए। वैसे काम तो कोई करता नहीं, देश हित में काम तो कोई कर ही नहीं। मेयर तो दिल्ली का बनेगा। नहीं, दिल्ली का बनेगा, दिल्ली से देश बनेगा, दिल्ली में सेंटर है और उसी के बाद वो आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है किसका बनना चाहिए, बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का? कोई तो होगा। आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी का क्यों? सत्ता में है, सत्ता में जो लोग हैं उसी में से होना चाहिए, उसी में से ही होना, मेजोरिटी में ही होना चाहिए। मैम बीजेपी का बनेगा, बीजेपी का। आम आदमी पार्टी का बनेगा क्योंकि देखो बीजेपी ने बहुत सारे काम अच्छे किए हुए हैं और अच्छा होगा। 15 साल में फिर एंटी का मामला क्या खत्म हो गया? जो 15 साल से जो ये जो दौर चल रहा था जीतने का, आम आदमी पार्टी आ जाती है तो कुछ काम किया होगा तभी तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने फ्री का चक्कर है, ये फ्री का चक्कर क्यों है? शिक्षा, स्वास्थ्य, थोड़ा सा वेट करिए, फिर इलेक्शन आएंगे, दोबारा आ रहे हैं, पता चल रहा है। शिक्षा में ये बताओ कितने स्कूल खोले हैं? 500 स्कूल खोलने थे, कोई खोले? जमुना को उसने कहा था 5 साल में मैं क्लियर कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा, अभी तक क्लीन नहीं हुआ। कम से कम 214 एमसीडी में उनकी सरकार आ गई है तो क्या पता हो जाए यमुना साहब। अरे कहा एमसीडी में क्या, जब उसमें था विधानसभा में, वो तो उसके अंडर में आता है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया मेरे को ये बताओ? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब इन्होंने अब जो एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई अब जो स्टैंडिंग कमेटी वाले हैं, एल्डरमैन, वो वोटिंग नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। चलो उनका वो जुडिशरी है, उसको मानना भी चाहिए, लेकिन इनको अपने आदमियों के ऊपर विश्वास नहीं है केजरीवाल को, इसीलिए ये है ना कुछ कट्टर ईमानदार कहते हैं ये तो अपने नेताओं को। अरे कट्टर ईमानदार तो कोई भी नहीं है। सत्येंद्र जेल में क्यों है? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों है? फिर कट्टर ईमानदार है तो वो तो बोला मैं सुरक्षा। बीजेपी अपने ऊपर कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए बात यह है जो काम, सुनो मेरी बात, केजरीवाल को काम करना नहीं चाहता है, जानबूझ के ये मामला फंसा कर रखता है। जो डीटीसी कर्मचारी, बीजेपी ने मामला फंसाया, जो डीटीसी कर्मचारी उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 6 महीने से रोक के रखा है, वो बिल्कुल काम करना नहीं चाहता, जानबूझ के दिल्ली की जनता को, विकास को रोक के रखा है उसने। ये जितनी भी काम किया हुआ, शीला दीक्षित ने काम किया हुआ, उसके अलावा कोई काम बता दीजिए। चलिए क्या कह रहे हैं? इतने ज्यादा कट्टर ईमानदार है कि जिन्होंने उनके साथ मिलकर पार्टी बनाई थी, कुमार विश्वास, उन्होंने खुद मुंह मोड़ लिया। अन्ना हजारे जी ने मुंह मोड़ लिया उनसे।
जिनको कहते थे नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं, शरद पवार भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं, सबके साथ गलबैयां कर रहे, इतने ज्यादा कट्टर ईमानदार है। दोबारा एक बार चुनाव होगा ना अब तो दोबारा आएंगे भी नहीं वो दिल्ली में। रो रो के मुख्यमंत्री बने, वो 200 क्या बोलते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करके, पानी फ्री करके मुख्यमंत्री बने। जनता को पसंद आ रहा है ना ये? नहीं, अब नहीं पसंद आ रहा ना, अब वो लिमिट से ज्यादा हो गया है। अब आप ईस्ट दिल्ली में जाइए, वहां पे देखिए पानी जो फ्री वाला आता है ना, वो ऐसा लगेगा नाले वाला पानी है। तो वो इस हिसाब का काम कर रहे हैं। अब वो सोच रहे थे कि फ्री बांट के ये एक पे एक फ्री करके लिकर फ्री कर रहे हैं, जगह जगह कोठा खोल रहे हैं, तो उससे नहीं बनेगी सरकार उनकी। ये लास्ट है, ये आप लिख के ले लीजिए। बीजेपी का होना चाहिए। अब मैंने तो बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया। मैंने देखा उन्होंने पंजाब में क्या किया, अभी ठेके इतने ज्यादा खुलवा दिए कि वहाँ के लोग दिन दहाड़े हिल रहे हैं, पी पी के। लेडीज हिल रही है, जेंट्स हिल रहा है। जेंट्स का कोई वोट नहीं गया, सारा लेडीजों का वोट गया उसके पास। लेडीज का आपको क्यों लगता है? लेडीज ने जिताया। लेडीज ने जिताया। लेडीज के लिए ऐसा क्या काम? तो पानी बिजली फ्री मिल रहा है लेडीजों को। अरे भैया लेडीज ने तो जिताया। आपको पानी नहीं फ्री मिल रहा है, उन्होंने लिखा है कि लेडीज को। हमारा तो बिल आता है, हमारा तो बिल आता है। अच्छा, आपका क्या कह रहा है? ये ना गांधी मार्केट कूलर बस्ती है, 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो फ्री होके क्या फायदा? पानी नहीं आ रहा है तो नहाने में कहते हैं स्वास्थ्य बेहतर, शिक्षा बेहतर, सभी चीजों पर तो वो वोट। वो उन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया। वो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक भर के ये एक भी अच्छा हॉस्पिटल बता दो जो उन्होंने बनाया हो। एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, सिर्फ जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। वो भी क्यों खोला? बगल में दारू का ठेका है, वहां से दारू लेकर आओ, शाम को मस्त मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के पियो, बस इसीलिए उन्होंने खोल रखा है। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए दिल्ली का? बीजेपी। क्यों बीजेपी? मुझे आप आम आदमी पार्टी पसंद नहीं। पसंद नहीं आपको? क्यों नहीं पसंद? भ्रष्टाचार उसमें सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। कट्टर ईमानदार का जो टैग लगाया है उन्होंने अपने नेताओं के साथ, आपको लगता नहीं है कट्टर ईमानदार? अन्ना हजारे को क्यों छोड़ा? अन्ना हजारे को भी तो छोड़ दिया। अन्ना हजारे को क्यों? हजारे को तो उन्होंने छोड़ा, उन्हें लगा कि अन्ना हजारे उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सिर्फ लालच थी। कट्टर तक ईमानदारी कहाँ से आती अगर अन्ना हजारे के साथ जाते? अन्ना हजारे तो उसके साथ क्यों छोड़ा? इसलिए तो बोल रहे हो, उसको तो लालच थी ना। लालच है उनको। अब ये देखो ना मैम, जब उनकी सरकार नहीं थी, जब वो पार्टी में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तब वो बोलते थे कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, जो इनके साथ सरकार बनाएगा वो भी बहुत भ्रष्ट होगा। और पहली बार उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ही दिल्ली में सरकार बनाई थी। वो जब आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए, मेयर कौन बनना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी ये सारे बीजे, आप लोग बीजे? मोदी प्रेम है। मोदी प्रेम है इसलिए। आपको क्या लगता है सर कौन बनना चाहिए दिल्ली का? बीजेपी का ही मेयर बनेगा। मेयर बीजेपी का ही बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। अगर इतने दिन से लेकर चुनाव हुए, 1 महीने बीतने को आज तक अभी आप डिसाइड नहीं कर सके कि इनका मेयर कौन बनेगा, इसीलिए बीजेपी के मेयर बनेंगे। इतने दिन से सोचते रहे अब मेयर बनेगा, कौन बनेगा, या अपना कोई खड़ा ही नहीं कर पाए मेयर के चेहरे पे। अब बीजेपी के पास आएगा, बीजेपी अपना चेहरा देगी कि हाँ मेयर हमारा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कौन मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का या बीजेपी? जिसको वो चुन ले वही बनेगा। आपके हिसाब से किसका बनना? हमारे हिसाब से, हमारा वोट तो है नहीं वहाँ पे, हम क्या करेंगे जाके? हमारे वोट नहीं है वहाँ पे। वो तो कांग्रेस हार गई इसलिए कांग्रेस को तो बनेगी ना। नहीं, कांग्रेस कहाँ, यहाँ पैदा भी नहीं होगी। अब कांग्रेस गई, कांग्रेस का तो बात ही छोड़ दो, कांग्रेस नहीं। अभी बीजेपी और इसमें जो लोग जीते हैं वो लोग आपस में खुद ही डिसाइड। इन्होंने कहा है ना कि बीजेपी का बनना चाहिए, किसी ने कहा आम आदमी पार्टी का। अपनी राय है। आम आदमी पार्टी, मैं तो उनके सख्त खिलाफ कह रही हूँ कि किसी ने बोला है आम आदमी पार्टी का, किसी ने बीजेपी। पॉसिबल ही नहीं है बनना आम आदमी पार्टी का। बनेंगे 110% बीजेपी वाले। अगर आम आदमी पार्टी का बन गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जो लगता है ये जो 134 जीत के बैठे हैं ना, उसमें से अभी कुछ लोग घर वापसी करेंगे, भाजपा में आएंगे। हाँ, मेयर तो भाजपा का ही बनेगा, वो डैम श्योर है। चलिए, ये जो है 21 फरवरी को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का। अब दिल्ली की जनता की राय है, किसी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनना चाहिए, तो किसी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये 21 फरवरी को ही तय होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंजानन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।